नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। यूपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष क्यों गए मुलायम के घर? बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष इस मुलाकात से दे गए कई सियासी मैसेज। मुलायम से मुलाकात के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया, मैं सपा के दिग्गज नेता मुलायम सिंह से मिला और आशीर्वाद लिया। वहीं सपा नेता अचानक हुई इस मुलाकात के अब राजनीतिक जवाब भी ढूंढ रहे हैं। इधर यादव वोट बैंक को भी भाजपा आदर करने का संदेश दे गई है। उधर गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को कल्याण सिंह के जरिए साध रही है भाजपा। मुलायम सिंह को कल्याण सिंह की शोक सभा में आमंत्रित करना था मुख्य उद्देश्य, जबकि मुलायम अखिलेश अभी तक श्रद्धांजलि देने से खुद को अलग ही रखे हुए थे। अब तक वो श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे। लेकिन बेहद अहम सवाल, यूपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष आखिर क्यों गए मुलायम के घर? बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष इस मुलाकात से कई सियासी मैसेज दे गए हैं। मुलायम से मुलाकात के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट भी किया इस मुलाकात को लेकर और लिखा, मैं सपा के दिग्गज नेता मुलायम सिंह से मिला और आशीर्वाद लिया। वही सपा नेता अचानक इस मुलाकात के अब राजनीतिक जवाब यहां पर ढूंढ रहे हैं। इस मुलाकात को लेकर मायने निकाले जा रहे हैं। इधर यादव वोट बैंक को भी भाजपा आदर करने का संदेश दे गई है। उधर गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को कल्याण सिंह के जरिए साध रही है भाजपा। मुलायम सिंह को कल्याण सिंह की शोक सभा में आमंत्रित करना था यह मुख्य उद्देश्य, जबकि मुलायम अखिलेश अभी तक श्रद्धांजलि देने से खुद को अलग किए हुए थे। कर्नाटक में भाजपा अभी भी येदियुरप्पा के भरोसे है। लिंगायत वोट बैंक को लेकर येदियुरप्पा पर ही भाजपा का भरोसा है। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा की तैयारी है। कोर्ट ने हुबली, धारवाड़, बेलगावी, कुलबर्गी में दिए थे चुनाव के आदेश। प्रभारी महासचिव अरुण सिंह ने इसे लेकर स्पष्ट किया, भाजपा नहीं करेगी तालमेल। और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले सरकार बनाने का यहां पर दावा किया था। और अब भाजपा के नए मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई की भी ये पहली अग्नि परीक्षा रहेगी। वैसे येदियुरप्पा ने भी भाजपा की मजबूती के लिए पूरे राज्य में दौरा करने का वादा किया है। इधर कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं को स्थायी निकाय चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद यहां कम ही नजर आ रही है। उतना ज्यादा उम्मीद वो नहीं कर रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। लेकिन कर्नाटक में भाजपा अभी भी येदियुरप्पा के भरोसे है, ये साफ नजर आता है। उसकी वजह लिंगायत वोट बैंक है, जिसे लेकर येदियुरप्पा पर ही भाजपा का भरोसा है। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा की तैयारी है। कोर्ट ने हुबली, धारवाड़, बेलगावी, कुलबर्गी में चुनाव के आदेश दिए हैं। प्रभारी महासचिव अरुण सिंह ने इसे लेकर स्पष्ट किया, भाजपा तालमेल नहीं करेगी और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले सरकार बनाने का भी दावा किया है। अब भाजपा के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की भी ये पहली परीक्षा रहेगी। वैसे येदियुरप्पा ने भी भाजपा की मजबूती के लिए पूरे राज्य में दौरा करने का वादा किया है। और इधर कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं को स्थानीय निकाय चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कम ही है। रॉबर्ट वाड्रा की निर्मला सीतारमण को सलाह और जवाब। मोनेटाइजेशन को लेकर निर्मला ने वाड्रा का जिक्र किया था। दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेकर यूपीए सरकार पर हमला किया था। निर्मला के अनुसार दिल्ली रेलवे स्टेशन वाड्रा को दिया गया था और इसके जवाब में वाड्रा ने इसके तथ्य की जांच कराने की भी सलाह दी है। बिना तथ्य जांच कराए मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह दावा किया। वाड्रा ने कहा, दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेरा संबंध एक पैसेंजर और ट्रेन जितना ही है। बीजेपी नेताओं की डिफॉल्ट सेटिंग में मेरा नाम फिक्स है, गलती करने पर मेरे नाम का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर यह जवाब दिया है रॉबर्ट वाड्रा ने। रॉबर्ट वाड्रा की निर्मला सीतारमण को यह सलाह और जवाब है। मॉनेटाइजेशन को लेकर निर्मला ने वाड्रा का जिक्र किया था और उसी का जवाब यहां पर रॉबर्ट वाड्रा ने दिया। दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेकर यूपीए सरकार पर उन्होंने हमला किया था। निर्मला के अनुसार दिल्ली रेलवे स्टेशन वाड्रा को दिया गया था और इसी का जवाब दिया वाड्रा ने। इसके तथ्य की जांच कराने की उन्होंने सलाह दी। बिना तथ्य जांच कराए मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह दावा किया है। वाड्रा ने कहा कि दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेरा संबंध बस उतना ही है जितना एक पैसेंजर और ट्रेन का है। बीजेपी नेताओं की डिफॉल्ट सेटिंग में मेरा नाम फिक्स कर दिया गया और गलती करने पर मेरे नाम का इस्तेमाल करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी-मार्च में है। हरीश रावत का मुकाबला करने के लिए भाजपा की रणनीति है। राज्य की राजनीति के मंच पर प्रकट हुए हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार कोश्यारी देहरादून आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक मार्गदर्शक हैं कोश्यारी। बेदाग छवि होने से संघ परिवार और भाजपा में उनका पूरा सम्मान है। उत्तराखंड चुनाव में होगा भगत दा बनाम हरदा का मुद्दा। अगली बार कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं हरीश रावत और इसलिए भाजपा की चुनाव रणनीति में कोश्यारी को अहमियत यहां पर
दी जा रही है। लेकिन हरीश रावत जरूर आश्वस्त है कि वो सरकार यहां पर बना लेंगे। लेकिन उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जो कि अगले साल फरवरी मार्च में होने हैं, इसी को लेकर ही अब मुकाबला साफ नजर आता है। हरीश रावत का मुकाबला करने के लिए भाजपा की भी रणनीति है। यहाँ पर राज्य की राजनीति के मंच पर भगत सिंह कोश्यारी प्रकट हुए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने के बाद ये पहली बार है जब वो देहरादून पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक मार्गदर्शक हैं कोश्यारी। बेदाग छवि होने से संघ परिवार और भाजपा में भी उनका पूरा सम्मान है। उत्तराखंड चुनाव में होगा भगत दा बनाम हरदा का मुद्दा और अगली बार कांग्रेस की सरकार हरीश रावत जहां बनाना चाहते हैं और इसलिए भाजपा की चुनाव रणनीति में भी कोश्यारी को अहमियत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे कोश्यारी। पुष्कर सिंह धामी को चुनाव जितवाने के लिए मैदान में है कोश्यारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस समय देहरादून में हैं। राज्यपाल बनने के बाद पहली बार देहरादून पहुंचे हैं कोश्यारी और इससे कांग्रेस की चिंताएं भी बढ़ी हैं जो हरीश रावत पर निर्भर है। हरीश रावत कर रहे हैं पंजाब के प्रभार से हटाने की मांग। वहीं उत्तराखंड चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी रावत है। पंजाब के कारण उत्तराखंड की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं रावत। आम आदमी पार्टी अलग वोटों में सेंध लगाने के लिए भी तैयार है, तो यहाँ फोकस जरूर किया जा रहा है। जीत को लेकर ही रणनीति तैयार की जा रही है और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को कहीं न कहीं प्रभावित जरूर करेंगे कोश्यारी। पुष्कर सिंह धामी को चुनाव जितवाने के लिए ही मैदान में अब कोश्यारी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जो कि इस समय देहरादून में मौजूद हैं और राज्यपाल बनने के बाद ये पहली बार है जब कोश्यारी देहरादून पहुंचे। इससे कांग्रेस की चिंताएं जरूर बढ़ गई है जो हरीश रावत पर निर्भर है। हरीश रावत कर रहे हैं पंजाब के प्रभार से हटाने की मांग, तो इधर उत्तराखंड चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी हरीश रावत है। पंजाब के कारण उत्तराखंड की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं रावत। आम आदमी पार्टी अलग वोटों में सेंध लगाने के लिए यहां पर तैयार है। आखिरकार भाजपा को आ गई मथुरा की याद। चुनाव से पहले अयोध्या के साथ मथुरा काशी भी मुद्दा है। विश्व हिंदू परिषद का तो मथुरा काशी को लेकर अपना नारा रहा है। वैसे काशी में विश्वनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है। इधर चुनाव में मथुरा काशी के नाम पर वोट बैंक को प्रभावित किया जाएगा क्योंकि अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मुद्दा ठंडा हो गया था और इसलिए अब राज्य सरकार ने काशी में मांस मदिरा की बिक्री पर पाबंदी का ऐलान किया। कृष्ण की जन्मस्थली के विकास सौंदर्यीकरण के नाम पर राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की, जबकि मथुरा में 40% आबादी मुस्लिम दलित के अलावा मांस खाने वाले अन्य लोग की भी। और चुनाव से पहले धार्मिक रंग देने के लिए ऐसे मनमाने तरह के फैसले और भी हो सकते हैं। मनमर्जी फैसले लिए जा सकते हैं। चुनाव के मद्देनजर जहां जैसा फायदा हो वैसे फैसले लिए जा रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिरकार अब भाजपा को मथुरा की भी याद आ गई है। चुनाव से पहले अयोध्या के साथ मथुरा काशी भी मुद्दा है। विश्व हिंदू परिषद का तो मथुरा काशी को लेकर अपना नारा भी रहा है। वैसे काशी में तो विश्वनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है और इधर चुनाव में मथुरा काशी के नाम पर वोट बैंक को भी प्रभावित किया जाएगा क्योंकि अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मुद्दा ठंडा हो गया है और इसलिए अब राज्य सरकार ने काशी में मांस मदिरा की बिक्री पर पाबंदी का ऐलान किया। कृष्ण के जन्मस्थली के विकास सौंदर्यीकरण के नाम पर राज्य सरकार ने घोषणा की है। सीबीआई का मिशन बंगाल। इन दिनों सीबीआई का पूरा फोकस बंगाल पर है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच में भी तेजी आई है। बंगाल चुनाव हिंसा को लेकर अब तक सीबीआई ने दर्ज की है 31 एफआईआर। बंगाल के बीरभूमि, दक्षिण उत्तर 24 परगना, वर्धमान, हावड़ा आदि में मुकदमे यहां पर दर्ज किए गए और हत्या का प्रयास, दुष्कर्म आदि को लेकर मामले यहां पर दर्ज किए गए। बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी अपने दावे कर रही है तो वहीं भाजपा के दावे भी अपनी जगह हैं और अब जल्द ही इन मामलों में शुरू होगी गिरफ्तारियां जो यूपी चुनाव को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि जब इतनी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कुछ गिरफ्तारियां भी होंगी और अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो ये प्रभावित करेगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को। तो इन दिनों सीबीआई का पूरा फोकस अब बंगाल पर नजर आता है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही जांच में भी तेजी नजर आ रही है। बंगाल चुनाव और हिंसा को लेकर ही अब तक सीबीआई ने दर्ज की 31 एफआईआर। बंगाल के बीरभूमि, दक्षिण उत्तर 24 परगना, वर्धमान, हावड़ा आदि जगह मुकदमे दर्ज हुए हैं। हत्या का प्रयास, दुष्कर्म आदि को लेकर मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं और बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी अपने दावे कर रही है तो दूसरी तरफ भाजपा के दावे भी अपनी जगह हैं और अब जल्द इन मामलों में गिरफ्तारियां शुरू होंगी जो कि यूपी चुनाव को प्रभावित करेंगी। मंत्री धन सिंह रावत का अद्भुत ज्ञान। सोशल मीडिया पर धन सिंह का एक वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। बारिश को नियंत्रित करने वाला ऐप बनाने का जिक्र इस वीडियो में किया गया है। कहां ज्यादा और कहां कम होगी बारिश, इसका विवरण भी होगा ऐप के अंदर। लेकिन ऐप में बारिश को नियंत्रित करना फिर बराबर वितरण सुनिश्चित करना आखिर संभव कैसे होगा?
बहरहाल राज्य सरकार द्वारा इस ऐप का केंद्र सरकार के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और अब धन सिंह रावत के इस बयान की सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है। जिस तरह का ये अद्भुत ज्ञान धन सिंह रावत ने दिया है, तो मंत्री धन सिंह रावत का ये अद्भुत ज्ञान है। सोशल मीडिया पर धन सिंह का एक वीडियो है जो तेजी से वायरल हो रहा है। बारिश को नियंत्रित करने वाला ऐप बनाने का उन्होंने वीडियो में जिक्र किया। कहां ज्यादा बारिश हो रही है, कहां कम बारिश होगी, इसका विवरण भी इस ऐप के में किया जाएगा। लेकिन ऐप से बारिश को नियंत्रित करना, फिर बराबर वितरण करना, ये सुनिश्चित करना कैसे संभव होगा, ये बेहद अहम सवाल है, जिसका जिक्र उन्होंने इस वीडियो में किया। बहरहाल राज्य सरकार द्वारा इस ऐप का केंद्र सरकार के समक्ष प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा और अब धन सिंह रावत के इस बयान की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। पिछले वर्ष राज्यों के चुनावों में प्रयुक्त ईवीएम खाली करने की मांग है। चुनाव के बाद सुरक्षित रखी गई है ईवीएम और वीवीपैट मशीनें। चुनाव आयोग को 2022 के विधानसभा चुनावों में उनकी जरूरत है। इसके लिए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोई चुनाव याचिका नहीं होने पर 45 दिन बाद खाली होती है ईवीएम। तो ये पिछले वर्ष राज्यों के चुनाव जो प्रयुक्त हुए थे ईवीएम, उन्हें खाली करने की मांग यहां पर की जा रही है। चुनाव के बाद सुरक्षित रखी गई है ईवीएम और वीवीपैट मशीनें भी। चुनाव आयोग को 2022 के विधानसभा चुनावों में इनकी जरूरत होगी और इसके लिए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की। कोई चुनाव याचिका नहीं होने पर 45 दिन बाद ईवीएम खाली होती है। कोविड से लगे झटकों के बाद संभलने लगी है अर्थव्यवस्था। अगस्त में इकोनॉमिक रिकवरी के आंकड़े संतोषजनक हैं। जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए पार है। ऑटो सेल्स में भी ग्रोथ है। जुलाई में यूपीआई ट्रांजैक्शन 9.6% से बढ़कर 355 करोड़ रुपए है। पेट्रोल की डिमांड 16% है। डीजल की डिमांड 14% बढ़ी है। रेलवे फ्रेट 16.9% बढ़ा है। वहीं बिजली की डिमांड 18.6% बढ़ी है। हालांकि कारखानों से होने वाला उत्पादन अभी भी कम ही है, इसमें कोई वृद्धि अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे कोविड में जिस तरह से झटके लगे हैं, उसके बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर आती नजर आ रही है, जहां अगस्त में इकोनॉमिक रिकवरी के आंकड़े संतोषजनक आए। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से उठा है सवाल, आखिर फिट लोगों को भी क्यों आ जाता है हार्ट अटैक? जो लोग फिट हैं, कैसे उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है? एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की आज हार्ट अटैक से मौत हुई है। 40 की उम्र है, फिट बॉडी, खुशहाल जिंदगी, इसके बावजूद हार्ट अटैक आया। भारत में कम उम्र में हार्ट अटैक होते जा रहे हैं बेहद कॉमन और हर साल दिल की बीमारियों से दुनिया भर में होती है 1,70,00,000 करीब मौतें। भारत में करीब 30 लाख लोग हर साल कार्डियोवास्कुलर बीमारियों का शिकार होते हैं। युवा आयु वर्ग में हर साल हार्ट अटैक की दर में यहाँ पर 2% की वृद्धि हो रही है और अब हार्ट अटैक के लिए किसी उम्र का इंतजार नहीं है। युवाओं को ज्यादातर हार्ट अटैक आ रहे हैं और ऐसे में ही सवाल ये उठता है कि आखिर फिट लोगों को भी हार्ट अटैक क्यों आ जाता है? एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की भी आज हार्ट अटैक से ही मौत हुई। 40 की उम्र थी, फिट बॉडी थी, खुशहाल जिंदगी वो जी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद भी सवाल कई खड़े होते हैं कि हर साल दिल की बीमारियों में दुनिया भर में करीब 1,70,00,000 मौतें होती हैं और भारत की बात कर ले तो 30 लाख लोग हर साल कार्डियोवास्कुलर बीमारियों का शिकार होते हैं। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्था के सहयोग से रेगिस्तान का अध्ययन। राजस्थान के 4 जिलों में फैला हुआ है रेगिस्तानी इलाका। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर में रेगिस्तानी इलाका है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के अध्ययन का खुलासा हुआ। पेड़ नहीं लगाने, बारिश का पैटर्न बदलने से रेगिस्तान का विस्तार हुआ है। पिछले 50 वर्षों में रेगिस्तान के इकोसिस्टम को भी भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। रेतीले तूफान अब एनसीआर तक पहुंचने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। आने वाले वर्षों में दिल्ली को टच कर सकता है ये रेगिस्तान और जिस तरह से ये एनवायरमेंट बनता है, कहीं ना कहीं दायरा रेगिस्तान का इसीलिए बढ़ भी रहा है। कांग्रेस महासचिव अजय माकन का छत्तीसगढ़ का अहम दौरा है। विस्तारा की फ्लाइट आज शाम 7:45 पर रायपुर पहुंचेंगे। अजय माकन कल दोपहर 12 बजे होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में प्रेस वार्ता करेंगे और उसके बाद शाम 4:20 पर इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।